हेलो दोस्तों, मैं निर्भय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 का सेशन 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ओके, और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सेशन 3 को कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सेशन 2 और 1 नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसको जाकर पहले देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लव, हेट एंड मैरिज से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उन सबको हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया है कि जितने भी रूट वर्ड हैं पहले मैं उन सभी को इकट्ठा कर दिया हूँ ताकि आपको याद करने में और चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले चलिए इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे जो पहला रूट वर्ड है वो है मीज़ीन। अब देखिए दोस्तों, मीज़ीन का क्या मतलब होता है, यानी कि जब कोई दो लोग एक दूसरे को ईर्ष्या करते हैं, नापसंद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीज़ीन, यानी कि हेट करना। किसी को नापसंद करने को बोलते हैं हेट करना, यानी मीज़ीन। ओके, चलिए फिलिन का मतलब होता है कि लव, यानी जब दो लोग किसी को पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं तो उसको बोलते हैं टू लव, यानी कि फिलिन। ओके, चलिए गाइन का मतलब होता है वुमन। गाइन का मतलब यानी औरतों को वुमन बोला जाता है। गैमोज, गैमोज का मतलब होता है शादी विवाह करना। यहाँ पे मेनली शादी से ही यहाँ पे इंडिकेटेड किया गया है गैमोज का मतलब। ठीक है, एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। अब देखिए मैनकाइंड में बच्चा, बूढ़ा आदमी और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी एंथ्रोप में। चलिए, लोगोज का मतलब होता है स्टडी। अब देखिए लोगोज का कहीं कहीं मीनिंग देता है साइंस, है ना, यानी कि एक ब्रांच ऑफ साइंस को लोगोज कहीं कहीं दिखाया जाता है। अब आगे है एंड्रोज। एंड्रोज का मतलब होता है मेल, यानी कि आदमियों को एंड्रोज कहा जाता है। ठीक है, अब मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। अब मोनो से बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बनते हैं, जैसे कि मोनोपोली, मोनोमर, मोनोकल, मोनोगमस, बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश के जो मोनो रूट वर्ड पर बने हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है बाई। अब देखिए बाई एक ऐसा रूट वर्ड जिसका मतलब होता है टू, यानी कि दो। ओके, बायस्ड है ना, बायगमी है, बहुत सारे रूट वर्ड हैं। अब देखिए पॉली, पॉली का मतलब होता है कि बहुत सारा। ये बहुत एक फेमस रूट वर्ड है जो कि हमारे सामने देखने को मिलता है, और इससे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड बनता है वो है पॉलीटेक्निक। अब देखिए एक ऐसा फील्ड जिसमें क्या हो, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीटेक्निक। तो पॉली का मतलब क्या हो जाएगा, मेनी। ओके, आई होप जितने भी रूट वर्ड हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं फटाफट से एक बार को सबको रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, मीजिन का मतलब होता है हेट करना, फिलिन का मतलब होता है लव करना, गाइन का मतलब वुमन, गैमोज का मतलब होता है मैरिज, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और साथ साथ में लोगोस का मतलब होता है स्टडी, एंड्रोस का मतलब होता है मेल, मोनो का मतलब वन, बाई का मतलब टू, पॉली का मतलब मेनी। ओके, चलिए आप लोगों ने रूट वर्ड पढ़ लिया। अब जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं वो बड़ा इजीली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, और साथ साथ में वहाँ पे प्रैक्टिस भी होता रहेगा क्योंकि आपने रूट वर्ड को पहले ही पढ़ लिया है। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला वर्ड है वो है मीज़ैंथ्रोप। अब देखिए मीज़ैंथ्रोप में सबसे पहला मीज़ है और दूसरा एंथ्रोप। तो मीज़ जो है वो मीज़ीन रूट वर्ड से मिलकर बना है, और इस मीज़ीन का मतलब होता है हेट करना। ओके, और एंथ्रोप यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। तो मीज़ैंथ्रोप का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि मैनकाइंड को हेट करना, हेट करने को बोलते हैं मिज़ैंथ्रोप। ओके, और जो आदमी मैनकाइंड को हेट करता है उसको हम बोलते हैं मिज़ैंथ्रोपिस्ट, है ना। जो आदमी इसको करता है उसमें हम जोड़ देते हैं आई एस टी। आई एस टी का मतलब होता है कि वन हु प्रैक्टिस इट। हर एक वर्ड में आई एस टी जोड़ेगा, मतलब कि वो व्यक्ति जो इन चीज़ों को करता है। तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट का क्या मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा आदमी जो कि मैनकाइंड को हेट करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए, सॉरी फिलैंथ्रोप पहले देख लेते हैं। फिलैंथ्रोप, अब जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम मिलता है फिलीन, फिल और एंथ्रोप। तो फिल जो है वो फिलिन रूट वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है लव, और एंथ्रोप का मतलब जानते ही आप लोग मैनकाइंड। तो मैनकाइंड को प्यार करने को बोलते हैं, पसंद करने को बोलते हैं फिलैंथ्रोप, और एक ऐसा आदमी जो कि मैनकाइंड को प्रेम करता है उसको हम बोल देंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, आई एस टी लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए जो थर्ड वर्ड है वो है मिसोजिनिस्ट। अब देखिए इसमें आई एस टी लगा है, मतलब ये वही पर्सन है। अब देखिए मिसोजिनिस्ट का जब हम इटिमोलॉजी देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहला मिस है और दूसरा गाइन है। मिस जो है वो मिजीन रूट वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है हेट करना, और गाइन, गाइन का मतलब होता है वुमन। आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मिसोजिनिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो मिसोजिनिस्ट का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा आदमी जिनको औरतें पसंद मतलब जिनको अच्छी नहीं लगती हैं औरतें, ठीक है, जो नापसंद करती हैं औरतों को, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट पर्सन। चलिए अब आते हैं चौथे वर्ड पर। देखिए चौथा वर्ड है फिलोजनिस्ट। जब हम इसका इटिमोलॉजी करते हैं तो पाते हैं सबसे पहले फिल और दूसरा है गाइन। अब फिल का मतलब वही फिलिन रूट वर्ड से है, और गाइन, गाइन का मतलब होता है वुमन। फिल का मतलब
लव, तो फिलोजेनस का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा आदमी जो कि औरतों से प्रेम करता है, औरतों को पसंद करता है, उनको बोलते हैं फिलोजेनस पर्सन। ओके, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मिसोगमिस्ट। अब देखिए दोस्तों, जब हम इसका इटिमोलॉजी करते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहला मिस है और दूसरा गैमोस है, ठीक है। तो मिस का मतलब होता है मिजीन रूट वर्ड से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है हेट, और गैमिस्ट में जो गैम है, गैम का मतलब होता है मैरिज, यानी कि गैमोस रूट वर्ड से मिलकर बना है। तो एक ऐसा आदमी जिसको शादी विवाह करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, उसको बोलते हैं मिसोगमिस्ट पर्सन, वो हेटर होता है मैरिज का। ओके, चलिए जो सिक्स्थ वर्ड है वो है फिलोगमिस्ट। अब देखिए दोस्तों, मिसोगमिस्ट का डायरेक्ट ऑपोजिट वर्ड होता है वो है फिलोगमिस्ट। मिसोगमिस्ट हेटर ऑफ मैरिज एंड फिलोगमिस्ट लवर ऑफ मैरिड। जब हम इसके इटिमोलॉजी देखते हैं तो हम पाते हैं कि फिलीन सबसे पहले और साथ में गैमोज। फिलीन का मतलब होता है लव एंड गैमोज का मतलब होता है मैरिज। तो यानी कि एक ऐसा आदमी जिसको शादी विवाह अच्छा लगता है, पसंद करता है, वो चाहता है कि हाँ मेरी शादी हो जाए। ये तो बड़ा अजीब वर्ड है पर है तो है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं फिलोगमिस्ट पर्सन। ओके, चलिए जो सेवन्थ वर्ड है वो है एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, इसमें एंथ्रोप रूट वर्ड है और साथ में लॉजी वर्ड है, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो ये बेसिकली एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो मैनकाइंड की डेवलपमेंट हुई है अब से लेकर के एंशिएंट टाइम तक, उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, यानी उस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी का क्या मीनिंग हो जाए, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। और जो स्टूडेंट इसको पढ़ता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लास्ट में आईएसटी जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जो एट्थ वर्ड है वो है गायनेकोलॉजिस्ट। अब देखिए दोस्तों, गायनेकोलॉजिस्ट का एटिमोलॉजी करने पर मिलता है गाइन, और दूसरा लॉजी, और तीसरा आईएसटी। अब गाइन का मतलब होता है फीमेल या वुमन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और साथ साथ में आईएसटी का मतलब होता है वन हु प्रैक्टिस इट, या वो स्टूडेंट जो इस ब्रांच को पढ़ती है, ठीक है। तो गायनेकोलॉजिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा ब्रांच जिसमें फीमेल एलिमेंट्स, जो महिलाओं से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनको ठीक करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो स्टूडेंट उस ब्रांच को पढ़ती है, उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा गायनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या, एक ऐसी स्टूडेंट जो क्या पढ़ती है, फीमेल एलिमेंट्स को ट्रीट करने वाले ब्रांच को, ठीक है। चलिए जो नाइन्थ वर्ड है वो है मोनोगमी। अब देखिए दोस्तों, मोनोगमी में दो वर्ड हैं, सबसे पहले मोनो और दूसरा गैमी। मोनो का मतलब होता है वन, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी कि अगर कोई आदमी अपने जीवन काल में केवल एक शादी करता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोगमी। ये मोस्ट ऑफ जितने भी वुमन मतलब मैन होते हैं वो मोनोगमी ही होते हैं, ठीक है। चलिए बाइगमी। अब देखिए बाइगमी का में जो सबसे पहला वर्ड है बाई और दूसरा गैमी। बाई का मतलब होता है टू, गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी कि अगर कोई आदमी अपने पूरे जीवन काल में दो दो शादियाँ करता है तो उसको हम बोलते हैं बाइगमी पर्सन। ओके, अच्छा, राजा तो बहुत सारी शादियाँ करते हैं। चलिए जो 11th वर्ड है वो है पॉलीगमी। अब देखिए इसमें पॉली वर्ड है और साथ साथ में गैमी वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मेनी, गैमी का मतलब होता है शादी। अब यानी कि अगर कोई आदमी अपने जीवन काल में 2 से या 3 से अधिक शादियां कर लेता है तो उनको बोलते हैं पॉलीगमी। जैसे राजा महाराजा होते हैं ना, वो बहुत सारी शादियां करते हैं, मतलब लगभग तो 50-60 शादियां कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं पॉलीगमी पर्सन, पॉलीगमी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पॉलीगमी का क्या मतलब हो जाएगा, यानी हैविंग मेनी मैरिजेस, एक से ज़्यादा शादियाँ करने को बोलते हैं पॉलीगमी। चलिए पॉलीजनी, ध्यान रखिए, पॉलीगैमी पॉलीजनी बिल्कुल अलग अलग वर्ड है, एक ही नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पॉलीगैमी, और इसका पॉलीजनी जनी, ठीक है। तो पॉलीजनी का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो देखिए पॉलीजनी में भी पॉली वर्ड है, ठीक है, और गाइन इसमें भी वर्ड है। तो पॉली का मतलब होता है मेनी और गाइन का मतलब होता है फीमेल या वुमन, बट यहाँ पे गाइन का मतलब दिया है वाइफ्स। ओके, तो पॉलीजनी का क्या मीनिंग हो जाएगा, यानी हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कि अगर किसी आदमी के कई सारी पत्नियां हैं तो उनको बोलेंगे क्या, पॉलीजनी, ठीक है। वो प्रोसेस होती है पॉलीजनी। चलिए अब जो 13 वर्ड है वो है पॉलिंड्री। अब देखिए यहाँ पे भी पॉली है और साथ साथ में एंड्री। अब देखिए पॉली का मतलब मेनी, एंड्री जो है वो एंड्रोज रूट वर्ड से मिलकर बना है, और एंड्रोज का मतलब क्या होता है, मेल, ठीक है। तो पॉलिंड्री का क्या मीनिंग हो जाएगा कि हैविंग मेनी मेल। अब देखिए अगर किसी वुमन का एक से ज़्यादा मेल यानी कि हस्बैंड होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिंड्री। आप महाभारत में देखे होंगे जो द्रौपदी है उसके 5 पति होते हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, और साथ साथ में युधिष्ठिर, ठीक है। तो जो 5 पतियों वाली जो द्रौपदी होती है वो कौन सी प्रथा को प्रैक्टिस करती है, वो प्रैक्टिस करती है पॉलिंड्री। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जो 14th वर्ड है वो है फिलैंड्रिस्ट। अब देखिए यहाँ पे फिलीन रूट वर्ड है, फिलीन का मतलब क्या होता है, लव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंडर है, यानी कि एंडर का मतलब क्या होता है, मेल, यानी कि ऐसी वुमन जो मेल को पसंद करती है, हर एक मेल को मेल के अगेंस्ट में, या अगेंस्ट नहीं कहेंगे, कि एक ऐसी वुमन जो
हर एक मेल के प्रति अट्रैक्ट होती है उनको बोलते हैं क्या, फिलैंड्रिस्ट पर्सन, फिलैंड्रिस्ट वुमन। देखिए तो जो 14th वर्ड है वो है फिलैंड्रिस्ट। अब देखिए दोस्तों, फिलैंड्रिस्ट में सबसे पहला रूट वर्ड है फिलीन और दूसरा है एंडर। अब फिलीन का मतलब होता है लव, एंडर का मतलब होता है मेल। अब देखिए एक ऐसी वुमन जो हर एक मेल के प्रति अट्रैक्ट होती है या उनको पसंद करती है उनको बोलते हैं फिलैंड्रिस्ट पर्सन, फिलैंड्रिस्ट वुमन। चलिए जो 15th वर्ड है वो है मिज़ैंड्रिस्ट। अब देखिए दोस्तों, मिज़ैंड्रिस्ट में एक रूट वर्ड है मिजीन, यहाँ पे मिजीन ओके, और एंडर, यानी मिजीन का मतलब क्या होता है, हेट, और एंडर का मतलब होता है मेल, यानी कि ऐसी वुमन जो किसी भी मेल को पसंद नहीं करती, उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होती या उनको नापसंद करती है, उनको हम बोलते हैं मिज़ैंड्रिस्ट वुमन। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी वर्ड थे लव, हेट एंड मैरिज से उनको सभी को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है आपकी। आप क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हेटेड ऑफ मैरिज, अब जो लोग शादी विवाह से हेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट। तो उस वर्ड का पहला लेटर भी दिया है, आपको केवल यहाँ पे फिल कर देना है वो वर्ड गेस करके। ओके, तो जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हैं उन सभी को फिल करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इन सभी चीज़ का आंसर भी लिखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे कितना आ रहा है, और साथ साथ मुझे भी पता चले कि हाँ आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और अगले वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ में जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दें ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। और लास्ट में सबसे मोस्ट एंड वैल्यूएबल पॉइंट ये कि अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या थोड़ा सा भी सजेशन है तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि जितना हो सके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और फाइनली इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वो क्या आपको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट द वर्ड्स। धन्यवाद।